हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का लेसन प्लान है वो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर है। इस स्किल का नाम है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है, इसे आप स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस स्किल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस स्किल का मीनिंग होता है कि किस तरह से जो कि एक टीचर जो क्या है अपना जो टॉपिक है उसको क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। आपको जो क्या है क्लास के अंदर जाते ही अपने टॉपिक का नाम जो कि स्टूडेंट को नहीं बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि आपको जो कि स्टूडेंट को इनडायरेक्टली उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उससे पहले जो कि आपको स्टूडेंट का उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। तो ये आप कैसे करते हैं, यही हम जो कि इस स्किल के अंदर सीखते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपको लेसन प्लान होते हैं वो आपकी स्किल के ऊपर ही बनाने होते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो हम वो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि किस डेट को आपने ये जो टॉपिक है क्लास के अंदर करवाया था। उसके बाद आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस क्लास का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद आती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। तो माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो आप 10 to 15 मिनट या फिर 15 to 20 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर जो कि आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आते हैं एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिखनी है। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट का जो है लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आप 7th क्लास का बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। और अगर आप 8th क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की यहाँ पर एवरेज एज लिख देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आपको लिखना होता है टॉपिक, आप किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है माई फेवरेट टीचर। ठीक है, तो ये सब हम लिख देंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको हेडिंग लिख देनी है यहाँ पर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन या फिर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब जो क्या आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स यहाँ पर आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप लिखेंगे सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम की आपकी हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड कॉलम होता है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम यहाँ पर आपको होता है कंपोनेंट। ठीक है, सीरियल नंबर आप डालेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। और पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होती है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है। ठीक है, वो क्या होती है आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी होती है। टीचर जो क्या स्टूडेंट को जो कोई भी टॉपिक करवा रहा है। ठीक है, जो टीचर है वो स्टूडेंट को जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रहा है या फिर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये सब क्या होता है पीपल टीचर एक्टिविटी होती है। सेकंड आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट जो कि टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो सब क्या हो जाती है हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाती है। फोर्थ आता है कॉम्पोनेंट। ठीक है, कॉम्पोनेंट क्या होता है, ये स्किल से रिलेटेड कॉम्पोनेंट होते हैं कि आपने जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट यूज़ किए हैं। ठीक है, इस जो कि स्किल्स के ऊपर जो कि मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जहाँ पे आपको सारी स्किल्स की डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगी और किस तरह से कंपोनेंट इन स्किल के अंदर होते हैं वो भी आपको उस वीडियो के अंदर अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने सारा अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर आप देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप इस चैनल के ऊपर जाकर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, साथ में आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स रिलेटेड सारी वीडियोस जो सारे लेसन प्लान है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे और आपको और भी सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएस है, चाहे वो मैथ है। ठीक है, उन सब के भी आपको लेसन प्लान इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो वो भी जाकर सारे देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे आगे लेसन प्लान डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पीपल टीचर एक्टिविटी आती है। टीचर क्लास में जाते बोलता है गुड मॉर्निंग और बच्चे उसका आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग मैम या सर। ठीक है, फिर आता है कंपोनेंट। तो ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, एफर्ट्स टू डेवलप रिलेशन विद द क्लास की हमने यहाँ पे क्लास के साथ एक रिलेशन करने की यहाँ पे ट्राई किया है। हमने बच्चों के साथ किया है, इंट्रैक्शन की है।
फिर सेकंड आता है वेल स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे टीचर जो क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, वेल स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे जो कि अपने स्कूल का नाम बता देंगे, तो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज की, हमने बच्चों की नॉलेज टेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है। फिर थर्ड यहाँ पे टीचर कहता है हाउ मैनी टीचर्स आर इन योर स्कूल। तो बच्चे आंसर करते हैं 10। ठीक है, और तो ये क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, कंटिन्यूटी इन पुटिंग क्वेश्चंस, कि हम जो क्या बच्चों से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ टीचर कहता है नेम द टीचर हु टीच यू। तो बच्चे आंसर करते हैं, अपने टीचर का नाम यहाँ पर बताएंगे, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर अब जो क्या टीचर टू अनदर स्टूडेंट, किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, उसके बाद किसी और स्टूडेंट से पूछता है। तो इस तरह से जो क्या है टीचर क्लास के अंदर जो क्या है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने की जो क्या कोशिश करता है, और ये देखता है कि हर एक स्टूडेंट के जो क्या है वो क्लास के अंदर जो क्या है थोड़ी सी ध्यान से इस टॉपिक को सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे, इसी टीचर को ये भी पता चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे टीचर ने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट, की स्टूडेंट का जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टीचर कहता है कि टुडे वी शैल डेवलप कंपोजिशन ऑन माय फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर जो क्या अब जो क्या है टीचर अपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देगा, बच्चों को बता देगा कि आज जो क्या है हम माय फेवरेट टीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स आर लिसन केयरफुली, और ये हमने यहाँ पे कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया, इंट्रोड्यूस टॉपिक, के टॉपिक को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट में जो हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना सकते हैं, जहाँ पे आपको पहले लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद आपको लिखना है कंपोनेंट, और उसके बाद आपको लिखनी होती है रेटिंग स्केल। सीरियल नंबर आप डाल देंगे, उसके बाद कंपोनेंट के अंदर आपने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किया वो सारे आपको लिखने हैं, जिसकी फर्स्ट हमने यूज़ किया था प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, सेकंड हमने यूज़ किया था कंटिन्यूटी इन क्वेश्चंस, थर्ड हमने यूज़ किया था इंट्रोड्यूस टॉपिक, फोर्थ हमने यूज़ किया था रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे, और रेटिंग स्केल के अंदर आपको सिर्फ इनके सामने 0 to 5 जो कि यहाँ पर इस तरह से नंबर्स डालने हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लेसन प्लान कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताना, साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सकें।